हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को मेरी सुबह की सुप्रभात। नमस्ते इंडिया। प्रिय मित्रों, जैसा कि आज है दिन बजरंगबली जी का दिन, बजरंगबली जी का वार है। आज मंगलवार है और प्रिय मित्रों, आ गया हूँ मैं आपसे वही कुछ ना कुछ चलते चलते चर्चा करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए। तो आप सभी मित्रों से भी विनम्र निवेदन है कि आप भी अपनी जो भी कुछ राय, सलाह, विचार विमर्श जो भी रखना चाहें मेरे साथ मेरी वीडियो पर कमेंट्स के रूप में अपना रख सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है, हृदय से हार्दिक आभार है। तो आज तारीख हो गई 19/11/2024 और अब आज आप मुझे देख रहे होंगे, ये जो आप मुझे देख रहे हैं, ये आज मेरी ड्रेस कुछ चेंज लग रही है। तो ये है ड्रेस सर्दी के आनंद के लिए। अब जो ये अपनी ठंड, मज़ेदार ठंड पड़ रही है, सुबह सुबह निकलो मज़े लेने के लिए ठंड से। जो हाय गर्मी, हाय बारिश, हाय पसीना हो रहा था, वो अब छूमंतर हो गया है और अब एक ठंडी ठंडी, तीखी तीखी, चटपटी ठंड का आनंद ले रहे हैं। तो आप लोग भी अपना सुबह का रूटीन ऐसा बनाएं कि 5-6 बजे जगकर, जैसी भी जिसको जहाँ जैसी सुविधा है उस तरीके से घर से बाहर निकलें और अपना ऐसे चहलकदमी करते हुए वॉक करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें। और जो भी जहाँ जिस तरह से जिसको जो जगह मिल सकती है, खड़े होकर एक बार बॉडी जब गर्म हो जाए, 2-4 किलोमीटर चलने टहलने रनिंग के बाद, फिर अपना खड़े होकर पार्क में या अपना कहीं साइड में ग्राउंड है कोई भी, वहाँ पर, या फिर स्टेडियम वगैरह की फैसिलिटी अगर किसी को पास में मिल रही है तो सबसे बेस्ट है। स्टेडियम के ट्रैक पर अगर जॉगिंग करना, रनिंग करना है तो और मज़ेदार है। तो जिसको जहाँ जैसी सुविधा है उस तरीके से अपनी फ़िटनेस के लिए सुबह सुबह मॉर्निंग में बाहर निकलें और अपनी सेहत पर कार्य करें। जैसा कि सभी को जानकारी है, आप सभी जागरूक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई जागरूक नहीं है, आप सभी सेहत के प्रति जागरूक हैं। आपको भी पता है हमें अपनी सेहत के लिए क्या कार्य करना है, क्या क्या सावधानी रखनी है। बाहर के खाने पीने को अवॉइड करना है, तला भुना बिल्कुल नहीं खाना है, और सफ़ेद चावल, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद नमक, ये चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी हैं। सफ़ेद चीनी से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी हैं। उसकी जगह पर बहुत ज़्यादा विकल्प और भी हैं। सफ़ेद चीनी की जगह गुड़ है, शक्कर है, सफ़ेद ब्राउन शुगर है, और चावल में भी ब्राउन चावल मिल जाता है, ब्रेड में भी ब्राउन ब्रेड मिल जाता है। तो ब्राउन चीज़ें जो होती हैं वो उतनी ज़्यादा हानिकारक नहीं है सेहत के लिए जितनी कि सफ़ेद चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों से अपना परहेज़ करके अपने स्वास्थ्य को अच्छे से हमेशा रख सकते हैं। अब जैसे ठंड बढ़ रही है तो इस ठंड में भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमेशा अपनी बढ़ाए रखने के लिए मॉर्निंग में 5-6 बजे अपना बाहर निकलें और कसरत भी करें। तो आज बजरंगबली जी का वार है। सभी को जय बजरंगबली, जय श्री राम। तो चर्चा का आज का विषय रहेगा बजरंगबली जी के दिन के हिसाब से ही मोह। जो मैंने पीछे अपनी कुछ वीडियोज़ में अपनी 5 बुराइयां, अपने 5 विकार जो आप लोगों के साथ शेयर किए कि प्रभु ने हम लोगों में हमें 5 तत्वों से बनाकर उसके बाद हमें 5 बुराइयां भी दे दी। काम, वासना, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। तो ये 5 बुराई, 5 हमारे अंदर हमारे अपने दुश्मन हैं जिनसे हमें हमेशा बच के रहना है। तो इस विषय पर हम काम वासना पर बात कर चुके हैं, क्रोध पर, अहंकार पर भी बात कर चुके हैं। अब 5 में से अब 2 शेष रह जाते हैं, और वो है लोभ और मोह।
लोभ की बात कल के आप परसों कर लेंगे, जब भी टाइम मिलेगा। आज मोह की कर लेते हैं। बजरंगबली जी का वार है, तो जो बजरंगबली जी के भक्त हैं, जो नौजवान नवयुवक या अपने मित्रगण जो भी हैं, वयस्क भी हैं, एडल्ट हैं, जो बजरंगबली जी के भक्त हैं, तो उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हो सके तो मंगलवार का फास्ट ज़रूर रखें, श्री हनुमान चालीसा वगैरह ज़रूर पढ़ें और हमेशा अपने ध्यान में बजरंगबली जी की शक्तियाँ, बजरंगबली जी का जो भी योगदान रहा है इस संसार में, उसको ध्यान रखें। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो भी बजरंगबली जी के भक्त होते हैं उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन 10 वर्ष से शुरू करके जब तक शादी ना हो जाए, जब तक 7 फेरे किसी के साथ ना हो जाए, अपने पार्टनर के साथ अग्नि के समक्ष 7 वचन ना हो जाए, तो प्रयास करें कि ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करें। उससे आप बहुत अधिक अपने जीवन में हमेशा सुरक्षित रहेंगे। किसी के भी साथ मोह अधिक रखने पर आपको उसके साथ किसी बात पर, किसी भी बात पर वियोग होने पर अनावश्यक की परेशानी में आप नहीं पड़ेंगे। आपको कोई रोग नहीं सताएगा और कोई आपको हानि नहीं पहुंचेगी अगर किसी से आप अननेसेसरी, अनावश्यक मोह नहीं रखते हैं। और अपने जीवन में अपने जब तक शादी ना हो जाए, 7 फेरे ना हो जाए, किसी के साथ ब्रह्मचर्य के पालन में रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो आप बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे और किसी भी तरह की दिक्कत में नहीं आएंगे। आजकल क्या चल रहा है, हनी ट्रैप चल रहा है, फ़ोन कॉलिंग, ब्लैकमेलिंग और फ़ोन पर अश्लील चैटिंग, फ़ोन पर अश्लील कॉल, जो वीडियो कॉल चल रही हैं उनकी अक्सर भी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए जाते हैं, वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, कॉल रिकॉर्ड कर ली जाती हैं। फिर वही होता है, किसी बात पर अगर कोई वाद विवाद हो गया, मनमुटाव हो गया, फिर हो जाती है ब्लैकमेलिंग शुरू। और ब्लैकमेलिंग और प्रताड़ित करना, लूटना, ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, ये सब इनसे बचाव करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करें। एक भाई मित्र पीछे भी आ गए हैं अपना कसरत करने के लिए, तो इस तरीके से घर से निकलें, कसरत करें, सुबह सुबह ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने आप को किसी के भी साथ अनावश्यक मोह में जाने से बचाएं। तो मोह की बात यह है कि मोह रखें, लेकिन उतना ही रखें कि जिससे अगर कभी भी आपको मोह रखने वाले व्यक्ति से अलग होना पड़ता है तो वो आपको हानि ना पहुंचा सके। तो ये मोह भी सबसे खतरनाक विकारों में से एक विकार है, हमारे 5 विकारों में से, 5 बुराइयों में से। तो मोह, प्रेम, प्यार या आकर्षण, ऑपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण इतना ना रखें कि जो आपको खुद को ही एक दिन हानि पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। तो मोह से बचने का सबसे आसान जो तरीका है वो यही है कि आप अपने आप को प्रभु, जो भी जिसका, बजरंगबली जी का तो मैं बोल ही रहा हूँ कि बजरंगबली जी का वार है। बजरंगबली जी अपने नौजवानों के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहे हैं, प्रेरणा स्रोत रहे हैं। बजरंगबली जी जैसा शक्तिशाली देव, जो उनके श्री राम जी के साथ जो भी सहयोग रहे, प्रभु श्री राम के भक्त, सीता मैया के भक्त हैं, और तो उनकी आप आराधना करें, उनको आप मान्यता, अपने मन में आस्था रखें, उनके प्रति विश्वास रखें, तो आपका सभी कुछ अच्छा होगा। जो मित्र कभी कुछ किसी दिक्कत से चल रहे हैं, कोई परेशानी, कोई ऊंच नीच जीवन में चल रही है, तो वो भी आपको हेल्प करेगी बजरंगबली जी के लिए आस्था रखने से। आप सुबह शाम हनुमान चालीसा का जप कर सकते हैं सुबह स्नान करके। उससे आपको एक अंदरूनी शक्ति बहुत इंटरनल महसूस होगी कि हाँ, हमारे साथ कोई है जो सदैव हमारे साथ, हमारी रक्षा के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ सदैव हैं। और अगर किसी को शाम को भी या रात में कोई गलत सपने आते हैं, या कोई कच्ची नींद है, या नींद शाम को अच्छी रात में आने में दिक्कत है, तो भी हनुमान चालीसा का जाप करके, हनुमान चालीसा पढ़ के सोएं। उससे भी आपको
बहुत मन को सुकून शांति मिलेगी। तो इस तरीके से बजरंगबली जी की बात करते करते जो आप चल रहा है मोह का विषय, कि मोह किसी से भी ना रखें अनावश्यक। आप रिश्ता या जो भी आपका जो भी किसी के साथ फ्रेंडशिप है, मित्रता है, दोस्ती है, जो भी रिश्ता है, जो पारिवारिक है, रिश्तेदारी है, किसी के साथ उतना ही रखें जितना कि कभी भी अलगाव होने पर या कोई बात होने पर, अलग होने पर आपको हानि ना पहुंचा सके वो। जिससे बहुत मित्र ऐसे होते हैं कि अननेसेसरी बहुत अति कर जाते हैं, अत्यधिक अति जैसे कहते हैं, अति किसी चीज़ में भी बहुत ज़्यादा बुरी होती है। किसी भी, चाहे वो रिलेशन में हो, काम में हो, बहुत ज़्यादा कोई भी अति नहीं करनी चाहिए। तो किसी के भी प्यार में, किसी के प्रेम में, किसी के दोस्ती में, किसी की रिश्तेदारी में इस तरह से ना पड़े कि वो जब कोई बात हो जाए और अलग होने की बात आए तो आपको हानि नहीं होनी चाहिए। आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करके रखें कि अलग होने पर भी आप नॉर्मली रहें, ना कि आप किसी दुविधा में पड़ जाएं कि यार ये तो अलग हो गया, ये चला गया, अब मेरा क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप में विश्वास बनाए रखें। आपके मन और दिल का जो स्ट्रॉन्ग होगा वही आपको हमेशा साथ देगा। तो मोह से हमेशा अपने आप का बचाव करें। मोह किसी के साथ बहुत ज़्यादा ना लगाएं जिससे कि आपको क्षति पहुंचे। अब चलते हैं जिम के अंदर, कुछ बातें हो जाएंगी जिम के अंदर। बजरंगबली जी का वार है। कुछ अपने नौजवान मित्र जिम कर रहे हैं तो उनका भी देख लीजिए कि जिम करना भी बहुत अनिवार्य है। तो जय श्री राम, जय हनुमान। आइए जिम के अंदर चलते हैं। ये देख लीजिए जिम है, ग्रेटर नोएडा के बॉर्डर पर जिम है। आप जिम भी सुबह सुबह जाइए, जिम करिए। इधर देखेंगे उधर बजरंगबली जी का ही फोटो है। बजरंगबली जी गदा लेकर खड़े हैं। इसके अलावा जो मित्र देखिए कसरत कर रहे हैं, आप भी अपने को इस हिसाब से मेंटेन करिए, रूटीन बनाइए कि आप भी जिम कर सकें। तो सुबह उठिए, जिम आइए, बाहर जाइए, दौड़ लगाइए, जो भी करना है करें। जो आपके मन में जैसा भी है, देसी एक्सरसाइज करना है, जिम का करना है, लेकिन ज़रूर करें। तो सभी मित्रों को जय श्री राम, जय हनुमान। ये जो मोह का और ब्रह्मचर्य का जो विषय था, इससे अभी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी मित्र खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, अपने में खुश रहें, अपने परिवार में सभी को खुश रखें। हमेशा ऊंचाइयों को छुएं, सफलता को छुएं, अपने सभी सपने पूरे करें और अपनी सेहत का तो विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। हेल्थ इज़ वेल्थ। स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य ही संपत्ति है। सबसे पहले अच्छा स्वास्थ्य है, तब आप जो कुछ करना चाहते हैं वो कर पाएंगे और सब कुछ अचीव कर पाएंगे। ओके बाय। जय श्री राम, जय हनुमान। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।